नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश बीजेपी को 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह संगठन नए चेहरे को कमान सौंपेगा। नामांकन 1 जुलाई से होंगे और अगले दिन भोपाल में होने वाली कार्य समिति की बैठक में नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें, मिली जानकारी के मुताबिक तो मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा ये 2 जुलाई को पता लगेगा। लेकिन इससे पहले कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सियासी सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है। चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद एक खास पैनल होगा, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा ये 2 जुलाई को पता लग जाएगा। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सबसे मजबूत दावेदारों में नाम है दुर्गादास उइके का। बैतूल से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री। संघ की विचारधारा से जुड़े उइके को आदिवासी समाज का निर्विवाद चेहरा माना जाता है। गोंड समाज से आते हैं। विजय शाह के विवादों में घिरने से पार्टी को एक बड़े गोंड चेहरे की जरूरत भी है। दूसरा नाम भी बैतूल से ही है, हेमंत खंडेलवाल का। पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक। पिता संघ के बड़े नेता थे, लिहाजा खंडेलवाल भी संघ और संगठन की पसंद हैं। हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश को संगठन की प्रयोगशाला मानती है। ऐसे में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी महिला नेता को भी कमान दी जा सकती है। जो नाम चर्चा में है उनमें अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है। नंदिता पाठक बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, नानाजी देशमुख की पुत्री कही जाती हैं। रीति पाठक सीधी से विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सीमा सिंह जादौन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रंजना बघेल आदिवासी समाज से आती है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जातिगत समीकरण और दावेदारों की सूची और भी है। ब्राह्मण चेहरों में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र शुक्ल, वैश्य चेहरे में हेमंत खंडेलवाल और सुधीर गुप्ता, क्षत्रिय में अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति के नेताओं में प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, हरिशंकर खटीक, अनुसूचित जनजाति के नेताओं में गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये नाम चर्चा में है क्योंकि राज्य में जातिगत समीकरणों ने इसे थोड़ा लंबा खींचा है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230, एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटें हैं। बीजेपी से 24 आदिवासी विधायक चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 22, एससी के लिए आरक्षित 35 सीटें हैं जिसमें से 26 पर बीजेपी विधायक जीते हैं, कांग्रेस के 9। देखिए, नया तो कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो जनता भी देख रही है। सत्ता नहीं संभल रही है, संगठन भी नहीं संभल रहा है। आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतंत्र की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, पिछले 6 साल से एक ही अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि आज अध्यक्ष बदल रहे हैं, कल बदल रहे हैं। इनके जिलाध्यक्षों के चुनाव में ही काफ़ी समय लगा, कहीं मंडल अध्यक्षों में लड़ाइयाँ हो रही थी। क्योंकि जितने भी नाम हैं आप देख रहे होंगे 2 दशकों से यहाँ पर नाम है और पर्ची जिस तरीके से आती है वो पर्ची का इंतज़ार कर रहे हैं सब 2 जुलाई को, जो साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्ची आए और पर्ची बता दे। जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कई राज्यों में, उसी तरीके से उम्मीद है और जो दिख रहा है कि सिर्फ ये पर्ची वाला एक संगठन बन के रह गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 60 में 9 महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किए थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे 2028 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सभी विधायक, सांसद, 115 पार्टी प्रतिनिधि, पदाधिकारी और 60 जिला अध्यक्ष मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को अगले महीने नया मुखिया मिल जाएगा। सुंदरलाल पटवा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता 2 दफ़े मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के 45 सालों के इतिहास में वीडी शर्मा वो पहले नाम हैं जो सबसे लंबी पारी खेलकर अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे, 5 साल से ज़्यादा, और वो भी तब
जब महज 7 साल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद वो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो नामों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन तलाश उस चेहरे की है जो पार्टी और पब्लिक दोनों को पसंद आए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और पैनल में आज हमारे साथ सचिन के वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डॉक्टर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। आनंद स्वरूप जी हैं, राष्ट्रवादी विचारक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मामले को समझते हैं। और सबसे पहला सवाल सचिन जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सर, आमतौर पर तो हम अपने सहयोगी के पास जाते हैं मामले में अपडेट के लिए। आपसे मैं नाम नहीं पूछूंगा, ना ही आप बताएंगे, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि पार्टी कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर विचार कर रही है गंभीरता से। देखिए अमृत जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन के जितने भी निर्णय होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श करके मंथन करने के बाद में जो कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होती है और जो उनके अधिकार हैं उनका वो उपयोग करके वो चयनित करते हैं और इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, इसलिए किसी भी तरह का कयास लगाना इसमें असंभव है, क्योंकि ये किसी फैमिली की कोई पार्टी नहीं है। परिवारों की जो पार्टियां होती हैं जिसमें पहले से तय होता है अंदर खाने में कि किस व्यक्ति को हमें अध्यक्ष बनाना है, किस व्यक्ति को संगठन में किस पद पर हमको लेके आना है। तो भारतीय जनता पार्टी में वो पद्धति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जो है अब 2 तारीख को जो हमारे पर्यवेक्षक जो है प्रभारी है महेंद्र प्रधान जी, वो आ रहे हैं और उसके बाद में जो है इसका चुनाव संपन्न होगा। ठीक है, तो घुमा फिरा कर यहाँ पर सचिन जी कह रहे हैं कि जो फैसला होगा वो होगा, वो चीज़ें बाद में ही पता चलेंगी। महेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह जी हमारे साथ। और महेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं समीकरण और चेहरे को लेकर? अगर हम बात करें तो क्या कुछ चुनौती आपको नजर आता है कि बीजेपी के सामने इस वक्त है? देखिए, जैसे हम राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं तो मध्य प्रदेश जो है ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे सेफ स्टेट है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा स्पेस है। लिहाजा पार्टी जिस तरह से नेचर है, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, लगातार चौंकाने वाले निर्णय, जब भी निर्णय लेने की बारी आती है तो मध्य प्रदेश से बड़ा निर्णय निकल कर आता है और चौंकाने वाले फैसले मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से ले लेती है। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि बैतूल से 2 बड़े नाम जरूर निकले हैं, दुर्गादास उइके जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और दूसरे बैतूल से ही विधायक हेमंत खंडेलवाल हैं। ये जरूर प्रबल दावेदार है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का पॉलिटिकल पैटर्न लगातार पिछले 5-7 सालों से निपटाती आ रही है, अपनाती आ रही है, तो जरूर यहाँ पर एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और जैसा कि लगातार आप रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कोई महिला नेतृत्व भी भारतीय जनता पार्टी में निकल कर आ सकता है, तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल समीकरण ये इशारा कर रहे हैं कि ट्राइबल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से खफा है, या जब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये ट्राइबल वोट बैंक की चिंता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान को भी सताती है। तो जरूर यहाँ पर एक प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जनजातीय वर्ग से कोई नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी लाकर चौंका सकती है। ऐसे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी एक एक्सपेरिमेंट वाले नाम हो सकते हैं। ये जरूर अभी सतही तौर पर तैर रहे हैं तमाम नाम, लेकिन मुझे लगता है कि जब 1 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो जरूर लिफाफे में ये तमाम आदिवासी नाम भी उस फहरिस्त में होंगे। और 2 तारीख की शाम को 6 बजे ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि फैसला हो चुका होगा और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनजातीय पर विश्वास करती नजर आ सकती है। लेकिन देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या ये महिला नेतृत्व होगा या फिर पुरुष, जो कि पारंपरिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के अब तक का राजनीतिक इतिहास है उसे ही यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं और जाहिर है उन्होंने जिस तरीके से समीकरण का जिक्र किया है ये हो सकता है। अब क्या होगा वो तो सचिन जी अभी बता नहीं रहे हैं, हालांकि ये आला कमान का फैसला है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, महेंद्र सिंह जी का आकलन बिल्कुल सही आकलन है। हमने बहुत सारे नामों पर अभी आपकी रिपोर्ट में विचार करा, जिसमें महिलाओं के नाम भी आए, जनाब बघेल भी आई, अर्चना चिटनिस भी आई, 2 नाम बैतूल से निकल के आए, ऐसे कम से कम 18-20 नामों की बात हुई। लेकिन महेंद्र सिंह जी ने एक बड़ी काम की बात की कि दिल्ली से धर्मेंद्र प्रधान जी आएंगे, लिफाफा लाएंगे, खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। निश्चित तौर पर यही होना है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जिला अध्यक्ष बनाने में पसीना आ गया इसको। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़क पर आ गई है। जिला अध्यक्ष नहीं नॉमिनेट कर पाए थे ये लोग, चुनाव की बात तो दूर है। और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव अधिकारी भले ही आ जाए, लेकिन किसका चुनाव हुआ मुझे बताइए। जेपी नड्डा से लेकर बीडी शर्मा तक का कौन सा लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र है जिसके कारण चुनाव हुआ और वो अध्यक्ष बने? एक पर्ची आती है, हमने अभी तक जो देखा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाना था, एक पर्ची आई और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में कौन सा लोकतांत्रिक विधायक दल से नेता चुना गया? एक पर्ची आई और मोहन यादव विधायक बन गए। यही होने जा रहा है। बीडी शर्मा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह मची हुई है। मध्य प्रदेश में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति नहीं चाहता है कि बीडी शर्मा रिपीट हो। एक गुट भारतीय जनता पार्टी का बीडी शर्मा को वापस बनाना चाहता है। ये लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है और हम और आप ये सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, अगले हफ्ते बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब जाकर के ये तय हुआ होगा दिल्ली में कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है। वो पर्ची खुलेगी और जितने नामों पे हम विचार कर रहे हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई होगा जो हाईकमान को पसंद होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष होगा। अब दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जैसा अभी आपने कहा कि आदिवासियों को लेकर के, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को लेकर के चिंतित है। क्योंकि आदिवासी वर्ग में जिस तरीके से इसको लेकर के, सरकार को लेकर के विरोध हुआ है, वो उसकी पेशानी पर बल डाल रहा है। उसे मालूम है कि आदिवासी ना खुश है। आदिवासियों के लिए जो बजट आता था, वो बजट भी किसी और मद में खर्च कर दिया गया। ये आदिवासियों को मालूम है। आदिवासियों को जहरीली चप्पल परोसने का काम अगर किया है तो इनकी सरकार ने किया है। ये आदिवासियों के विरोध को शांत करने के लिए जरूर इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा आदमी इनके सामने था, उसको केंद्रीय मंत्री पद से नीचे ला करके यहाँ रखा और आज क्या उनकी गति कर दी? क्या वो आदिवासी नहीं है? एक भी नाम मैंने नहीं सुना कि कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते या कोई दूसरा व्यक्ति जो आदिवासियों में सक्रिय है उसका नाम चलाया जा रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी, जो मुझे लग रहा है आप लोगों के द्वारा जो सब खबरें आ रही है कि वो लड़ाई थम गई है। हाईकमान ने इसमें दखल दे दिया है और वो अपनी पसंद का, जैसा हर प्रदेश में बनाते वैसे मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान चिट्ठी लेकर के आएंगे, एक पर्ची लेकर के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आकाश, बीजेपी के सामने क्या चुनौती, और जाहिर है कि बीजेपी के इस चुनाव के बाद कांग्रेस की भी के सामने भी कुछ चुनौतियां होंगी। क्या कुछ चीजें चल रही हैं, क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्या है अपडेट? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष वो व्यक्ति, वो नेता बने जो संगठन में तालमेल बेहतर कर सके, सत्ता संगठन को साथ लेकर चले और संगठन को और अधिक मजबूत बनाए। ये सबसे पहला पैमाना प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी में होता है, क्योंकि बीजेपी की काम करने की थोड़ी रीति नीति अलग है। इसलिए अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जिसमें वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आए थे, पहली बार सांसद बने, लेकिन विद्यार्थी परिषद में रहते हुए वीडी शर्मा संगठन को इतना समझ चुके थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए अगर बीजेपी के सबसे सफलतम प्रदेश अध्यक्षों की हम बात करेंगे तो अगर 5 प्रदेश अध्यक्ष का हम नाम गिनाएंगे उसमें वीडी शर्मा का नाम शामिल होगा, क्योंकि एक लोकसभा का चुनाव है, एक विधानसभा का चुनाव है, बूथ का बेहतर मैनेजमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी अब तक दावा करती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि नया प्रदेश अध्यक्ष किस अनुसार हो सकता है, क्योंकि अगला चुनाव भी 28 में होना है। ऐसे में जो संगठन को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, बहुत बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करना जानता है और खास तौर पर जो चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाता है, बूथ मैनेजमेंट,
वो प्रदेश अध्यक्ष का प्रबल दावेदार कहा जा सकता है। इसलिए इसमें हेमंत माफ कीजिएगा, जो बैतूल से विधायक हैं उनका नाम सबसे प्रबल रूप से लिया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष के चयन की पहले की प्रक्रिया बताई थी, क्योंकि वीडी शर्मा का रिपीट होना संभव नहीं है। अब तक वो खुद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अगर वो रिपीट भी होते हैं तो चुनाव के पहले नया प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश को, पार्टी को देना होगा। ऐसे में बहुत अधिक संभावना है कि कोई नया चेहरा ही प्रदेश में आएगा जो सत्ता और संगठन को साथ लेकर चले। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ध्यान रखे, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त भी नहीं है और लगभग समीकरण को पहले संतुलित बनाए रखने की कोशिश की गई है। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से बीते कुछ दिनों में चौंकाती रही है, तो इसलिए बहुत कुछ आप अनुमान लगाए, इसके विपरीत भी परिणाम आ सकते हैं, जैसा हमने विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में देखा है। और इसके बाद राज्यसभा का जो चयन होना था उसमें भी हमने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में देखा है। ठीक तो है, कोई लेकिन एक नया बड़ी प्रयोग चुनौती, भी हो सकता जैसा है। हमारे और सहयोगी जिन आकाश नामों बता की रहे हैं, चर्चा आकाश, चल एक रही बड़ी है, चुनौती ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल फैसले लिए गए तो उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ये भी एक बड़ी चुनौती है, समझेंगे। हमारे साथ आनंद स्वरूप जी हैं, राष्ट्रवादी विचारक। आनंद जी, एक तो ट्राइबल वोट बैंक को लेकर बात हो रही है, एक फीमेल कैंडिडेट को लेकर बात हो रही है, क्या कहेंगे? हमारे साथ जो पैनल में बाकी साथी हैं उनकी बातों को लेकर आपका क्या कमेंट होगा? नमस्कार। देखिए, अभी तक मैं मतलब जितनी भी बातें सुनी ये काफी स्पेकुलेशन है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं है जो अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय करे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही परिपक्व पार्टी है। और एक अंग्रेजी की कहावत है कि ग्रेट पावर्स ब्रिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, विधानसभा में लगभग 50% वोट मिला है उसका, लोकसभा में लगभग 60% के आसपास वोट मिला है उसका। तो उसका सामाजिक आधार जिस ढंग से बढ़ा है, तो अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि समाज के सब वर्गों को लेकर आगे चले। तो इस तरह की सोच के साथ होता, अगले चुनाव में क्या होगा ये सोच के भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती। तो इन स्पेकुलेशन को हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप एक मतलब बहुत ध्यान से अगर एक पूरा पैटर्न देखें तो जिस तरह के समाज में चैलेंजेस आते रहते हैं उस ढंग से रिस्पॉन्ड करती रही शुरू से पार्टी। हम 90s के दौर से देख सकते हैं, जब 90s में बड़े सामाजिक बदलाव हुए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो है सोशल इंजीनियरिंग को पार्टी में इम्प्लीमेंट किया। और कोई भी देश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने इस तरह के चेंजेस पार्टी में करने की हिम्मत करी और सरवाइव भी करी। केवल सरवाइव नहीं करी, थ्राइव करी और बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ी। तो ठीक है ऐसे आनंद समय स्वरूप समय जी, पर ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कार्यकर्ता वेटिंग में है सर। तो यहाँ जो जितेंद्र जी ने एक सवाल उठाए हैं कि फैसला दिल्ली से होता है, एक लिफाफा आएगा, खुल जाएगा, नाम का ऐलान हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, चूंकि देखिए जिस तरह की कन्वेंशनल पॉलिटिक्स अभी तक पत्रकार देखते रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया है। तो इसीलिए चूंकि ये लोग देखने के आदी हैं कि जो है दिल्ली से इंदिरा गांधी जी से और गांधी परिवार से जो है एक लिफाफा आता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। पर उसका एक मैकेनिज्म है, दिल्ली से पर्यवेक्षक आता है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि दिल्ली में बैठ के चीजें तय होती हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर यहाँ बहुत ही परिपक्व है और यहाँ सारे निर्णय होते हैं, उसके पर्यवेक्षक आता है, चीजें होंगी, वो एक पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन ये कहना कि दिल्ली से तय हो रहा है, ये बात तो मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, जितेंद्र जी क्या कहेंगे आप? ऐसा कहा जा जी। मैं तो आपसे पूछता हूँ, राजस्थान में क्या हुआ? वसुंधरा राजे को पर्ची राजनाथ सिंह ने दी कि नहीं दी, और वो उन्होंने चौक गई कि नहीं चौकी, और चौंकने के बाद वो पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला कि नहीं निकला? हाथ कंगन को हार से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी समझ में आए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में मोहन यादव का किसी ने नाम चलाया था क्या? मोहन यादव दिल्ली की पसंद है कि नहीं, ये मुझे बताने का काम करें। अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग किया और सर्वाइव कर गई। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, फैसले पार्टी ले रही है, फैसले पार्टी ले रही है और इसके इम्पैक्ट पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सचिन जी से कमेंट ले ले। सचिन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें हमारा जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारे अलग अलग जो प्रकल्प हैं उसके अलग अलग प्रभारी हैं।
उन सबसे इसके बारे में मंथन किया जाता है, उनकी सबकी सहमति ली जाती है, तभी नाम आते हैं। ये कोई जितेंद्र जी की पार्टी नहीं है जो अपने लीडर्स को डिसोन कर दे कि शशि थरूर जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं रहेंगे, सलमान खुर्शीद को वो डिसोन कर दे या दूसरे कई लीडर्स को डिसोन कर दे। हमारी पार्टी वो नहीं है कि इलेक्शन अगर लड़ लिया तो अगर आप अगर केपेबल हो तो भी आपको कोने में बिठा दिया जाए और गौरव गोगोई जैसे जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लोग हैं उनको अगर विदेश भेज दिया जाए। हम इस तरह के लोग हैं कि अगर हमारे यहाँ मंथन होता है और उसके बाद में समन्वय के साथ में सारे प्रकल्पों के साथ में सारे जितने प्रभारी होते हैं उनकी सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर वो पर्ची में भी नाम लिखा है तो उसका कोई तथ्य है। आपको वीडी शर्मा जी जब बने आपने उनके चयन पर अभी आपत्ति की, वीडी शर्मा जी के बनने के बाद में आपकी सरकार गिर गई। हम विधानसभा में हमारी एक तरफा जो है हम जीत कर आए, लोकसभा में आप एक सीट नहीं ले पाए। तो जो है हमारे यहाँ जब चयन होता है तो हमारा व्यक्ति उसको प्रूव करता है क्योंकि वो अपनी जो अहमियत होती है या अपना उसको जो जिस आधारों पर चयन किया गया है उसको वो धरातल पे ठीक है। वैसे तो यह पार्टी का फैसला है सचिन जी, वैसे तो यह पार्टी का फैसला है, लेकिन हमारे सहयोगी आकाश है हमारे साथ। आकाश, एक बड़ा सवाल यह भी है कि पार्टी का फैसला बेशक है लेकिन इसका इम्पैक्ट तो मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जो फैसले ले रहे हो उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। जाहिर है कि बड़ी पार्टी है और पार्टी में हजारों से ज्यादा कार्यकर्ता है, लाखों की संख्या में सदस्य हैं आपके पास, तो उसका एक इम्पैक्ट तो मध्य प्रदेश वासियों को भी पड़ेगा। इसे लेकर क्या आप देख रहे हैं आकाश वहां राजधानी भोपाल में सुखबो घाट, क्योंकि पार्टी के सामने चुनौतियां हैं? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट संगठन पर पड़ेगा क्योंकि संगठन के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष ही होते हैं और इनको न सिर्फ संगठन के लोगों से तालमेल करना है बल्कि सरकार से भी तालमेल बनाकर रखना है। इसलिए सत्ता और संगठन को साथ लेकर चलने वाला प्रदेश अध्यक्ष बहुत अधिक सक्सेसफुल माना जाता है। कभी सरकार और संगठन के बीच में कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, ये भी बनाए रखना है और सरकार को भी ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि संगठन का ध्यान रखा जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में 65,000 के आसपास बूथ हैं। अगर हर बूथ पर 5 लोग भी जुड़े हैं या 10 लोग भी जुड़े हैं तो आप समझिए कि कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी अधिक होगी। और जो वोट शेयरिंग रही है उससे ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है। तो निश्चित तौर पर इस फैसले का असर एक तरफ से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है। कोई कांग्रेस से जुड़ा है, कोई बीजेपी से जुड़ा है, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, तो कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इन फैसलों का असर पड़ता है। लेकिन इसे हम बहुत सरकार के स्तर से देखेंगे तो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सरकार अलग दिशा में काम करती है और संगठन अलग दिशा में काम करता है। दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, बस इतना जरूरी है। तो अब यही देखना होगा कि चयन किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का करती है क्योंकि अभी तक जिन राज्यों में चुनाव के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई उनमें मध्य प्रदेश रह गया, कुछ और राज्य रह गए हैं जिनके परिणाम 2 जुलाई को आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक एक भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, जिस संविधान को पार्टी फॉलो करती है और उसी हिसाब से अध्यक्ष तय होता है क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। इसके पहले जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उनका चुनाव हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसकी अपनी चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि तमाम तरीके के आरोप भी इस प्रक्रिया पर लग रहे हैं। हालांकि एक संविधान कांग्रेस पार्टी का भी है, जो कांग्रेस पार्टी भी संविधान का अनुसरण करती है। इसके पहले क्योंकि आपने एक सवाल किया था कि कांग्रेस को इससे क्या नुकसान होगा, तो उस विषय पर अगर बात करें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिखता है क्योंकि कांग्रेस अपना संगठन सृजन अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान संगठन मजबूत रहा और नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद उतना ही मजबूत रहे या उससे ज्यादा उसे मजबूत किया जाए। यह प्रदेश अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी नई चुनौती हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा। महेंद्र जी,
एक सवाल जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हर एक फैसले जो हैं सियासी गलियारे में, और खासकर ये फैसला यहाँ समीकरणों का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जाता है। और जाहिर है कि पार्टी के एक बड़े ओहदे पर अगर किसी एक चेहरे को लाया जाता है और अगर वो किसी समीकरण में फिट बैठते हैं तो विरोधी पार्टियों के सामने एक चुनौती बढ़ जाती है। आप क्या देखते हैं, जैसे आपने वोट बैंक का जिक्र किया, क्या देखते हैं आप कांग्रेस के सामने या बाकी के उम्मीदवारों के सामने कितनी चुनौती होगी? एक फाइनल कमेंट शॉर्ट में। बिल्कुल अमृत जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत जायज सवाल यहाँ पर उठाया है। और मुझे लगता है जैसा आकाश जी बता रहे थे कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय करने वाला नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसको तरजीह देती आई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पॉलिटिकल केमिस्ट्री किसके साथ जो है सुपर फिट होने वाली है, इसका भी मुझे लगता है बहुत हद तक यहाँ पर ख्याल रखा जाना है। क्योंकि नया चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में दिया है, लिहाजा उनके साथ कैसी पटरी नए नेतृत्व की बैठेगी ये भी इस चेहरे से तय होने वाला है। दूसरा एक फैक्टर और है जिसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना बहुत लाजमी भी है, वो ये है कि पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो चीफ हैं वो पूर्व एमएलए जीतू पटवारी हैं। तो जीतू पटवारी की जो पॉलिटिकल डायनेमिक स्टाइल है, यानी कि उनके सामने फाइट करने वाला चेहरा हो, युवा के सामने यदि युवा बीजेपी लाती है और खासतौर पर काउंटर करने वाला अगर कोई पॉलिटिकल फेस बीजेपी यहां पर जो है ट्रम्प कार्ड के तौर पर सामने लाती है तो जरूर यहां पर एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। और सीधे तौर पर कहें तो जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस इस वक्त दिखाई देता है उसको भी, उसकी भी भरपाई करने में कुछ हद तक बीजेपी कामयाब हो सकती है। उसके साथ साथ जैसा कि हम बात करें कि 2028 में अब अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले सभी वर्गों का ख्याल रखना भी बीजेपी की पहली प्राथमिकता होगी। तो जरूर यहाँ पर जो नाराज वर्ग है उसको मनाने की कोशिशें भी इस नए फैसले में दिखाई पड़ सकती है। और बिल्कुल नाराज कार्यकर्ता नाराज ना हो, और जिस अब बूथ स्तर तक बीजेपी तैयारी करती है वहां अगर खुशहाली हो, वहां अगर ऐसा लगे कि हाँ हमारा कोई है जो हमारी समस्याओं को सुन रहा है, अगर पार्टी में इंटरनली हम बात करें तो कार्यकर्ता खुश रहें तो इससे पार्टी का बड़ा फायदा है। और जाहिर है कि बीजेपी इन तमाम मसलों पर विचार कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन वर्मा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, महेंद्र सिंह जी आपका, आनंद स्वरूप साहब आपका, और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस मामले में पार्टी का फैसला जल्द से जल्द सामने आ जाए। और इसके बाद हालांकि ये मामला सियासी है तो देखना होगा कि बाकी जो दल हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उस खेमे से क्या कुछ चीज़ें इस मामले पर सामने आती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।